मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। अमेरिका की वेनेजुएला पर कार्रवाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मोदी जी पर जबरदस्त तरीके से बरस पड़े। यहां तक कि मोदी जी को चैलेंज भी देने लगे, अल्टीमेटम भी देने लगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते। यहां तक कि बात मोदी जी के 56 इंच के सीने पर भी पहुंच गई। आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई तरह के आरोप लगाए और निकोलस पर भी कई तरह के आरोप लगाए, जिसके बाद उन्होंने दोनों को गिरफ्तार करके अपने देश ले आए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर जो है वो प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आने लगी। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी घटना का जिक्र किया और कहा कि जब ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपने देश ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते। आपके 56 इंच का सीना कहां गया, आपके 56 इंच के सीने में क्या इतना दम नहीं है। इस तरह की बातें जो हैं असदुद्दीन ओवैसी एक स्पीच में कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द खबरी लड़की और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो अमेरिका में वेनेजुएला को लेकर जो कुछ कार्रवाई की है सोशल मीडिया पर, उसे लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ रही है। यहां तक कि किंग जोंग भी समर्थन में उतर गए हैं निकोलस मादुरो के। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी जी को क्या खरी खोटी सुना दी, मोदी जी को क्या कुछ कह दिया, उस पर बात करते हैं और वो बताते हैं आपको। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि जब ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है उसी के घर में घुसकर, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। 26/11 के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से पकड़कर आप क्यों नहीं ला सकते। आपको ऐसा करने में क्या तकलीफ है और आपको ऐसा करने से आखिरकार कौन रोक रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के बयान को कोट करते हुए लिखा गया है, आज हमने सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से अगवा कर लिया और उन्हें अमेरिका ले गई। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से अगवा कर सकते हैं तो आप यानी कि प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान है। इसी के साथ इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। इस बयान को लेकर अशरफ हुसैन भी इस बयान को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि अगर ट्रंप मादुरो को ला सकते हैं तो आप मसूद अजहर को क्यों नहीं ला सकते। ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी सीधे मोदी जी से पूछ रहे हैं कि आपके 56 इंच के सीने को आखिरकार किसकी नजर लग गई है। आपके 56 इंच के सीने में ऐसी क्या कसर रह गई है। आप तो घुसकर जो है वो लाल आंखें दिखाते हैं, तो आप क्यों नहीं 26/11 के मास्टरमाइंड को पकड़कर भारत वापस ला सकते हैं। क्योंकि जब ट्रंप इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है तो आपको भी इसी तरह से पाकिस्तान में घुसकर उसी के घर से 26/11 के मास्टरमाइंड को पकड़कर जो है वो भारत लाना चाहिए और उसे जेल में बंद करना चाहिए। आप ये वीडियो भी सुनिए जिसमें असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से मोदी जी पर तंज कस रहे हैं, साथ ही उन्हें लेकर क्या कह रहे हैं, किस तरह से खरी खोटी सुना रहे हैं, ये भी सुनिए। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है। जब
ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर उनके बयान को सुना कि वो क्या कह रहे हैं। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं ला पा रहे मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से खींचकर, आप क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे। वहीं जीतू बुर्दक का ट्वीट आपके सामने है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ये है जो अपने दोस्त के लिए अमेरिका से टक्कर लेने की बात कर रहा है और एक अपने साहब है जिनके मुंह से चू तक नहीं निकलती। किसकी बात हो रही है आप अच्छे से जानते हैं। आपको बता दें कि जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार किया, उस पर उत्तर कोरिया से किंग जोंग जो है वो भी इस मामले पर कूद पड़े और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर मेरे दोस्त को नहीं छोड़ा तो बुरा हाल होगा, अगर मेरे दोस्त को नहीं छोड़ा तो विश्व युद्ध हो सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी यहाँ पर किंग जोंग अमेरिका को दे रहे हैं। सोचिए, अमेरिका सुपर पावर देश है, उत्तर कोरिया भी किसी से कम नहीं है, और अगर ऐसे में दोनों आमने सामने आते हैं तो फिर पूरे विश्व में क्या तहलका मचता है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। किंग जोंग यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना तो अच्छा नहीं होगा, इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी भी दे रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच विवाद जो है वो वर्षों पुराना है। हाल ही के सालों में जो है जबरदस्त तरीके से दोनों के बीच एक बार फिर से विवाद जो है वो जबरदस्त उठकर सामने आया है और तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। अमेरिका ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर जो कार्रवाई की है उस पर यह कहा है कि निकोलस मादुरो जो है वो अमेरिका में ड्रग सप्लाई करने को लेकर उनका हाथ बताया जा रहा है, जिसे लेकर गिरफ्तारी जो है वो उनकी की है और कई तरह के इल्जाम जो है वो उन पर लगाए हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर कार्रवाई की है, क्या मोदी जी को भी पाकिस्तान में घुसकर मसूद अजहर को जो है वो गिरफ्तार करना चाहिए, 26/11 के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करना चाहिए, उसे कॉलर से खींचकर भारत वापस लाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस पर हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही खबर अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल द खबरी लड़की को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।